हमारा शरीर ही परमात्मा के रहने का असली हरि मंदिर है और उस परमात्मा का असली ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। कभी ये विचार तो करें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाए हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजेघर, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं, बजाय उस स्थान यानी हमारे शरीर के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है और जिसमें वह खुद बैठा हुआ है, हम उसमें उसकी खोज नहीं करते। कितनी अजीब बात है। हम अपने धार्मिक स्थानों को, जिसका जो भी हर मज़हब ने अपने अपने जो धार्मिक स्थान बनाए हैं, उनको हम कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते। धूप बत्ती, दिए, अगरबत्तियाँ और साफ़ सफाई बहुत ध्यान रखते हैं। वहाँ कोई बुरा कर्म भी नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द भी नहीं कहते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मालिक के, उस परमात्मा के रहने का स्थान है। उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वो परमात्मा खुद बैठा हुआ है, यानी हमारा शरीर, उसको हम किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस, शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की तो कदर करते हैं, जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई है उसकी कदर नहीं करते। वाह रे मनुष्य। सही बात है, क्योंकि हमने जो मंदिर, मस्जिद और ये जो बनाए हैं परमात्मा के रहने की जगह है, उनकी तो बहुत कदर करते हैं। लेकिन जिस परमात्मा ने अपने रहने के लिए यानी हमारे शरीर का निर्माण उस परमात्मा ने ही किया है, तो जब वो उसके अंदर बैठा हुआ है, हम उसकी कदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर की किसी दीवार में गलती से भी एक दरार आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों यानी इन शरीरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए हैं, कितने खून खराबे हुए हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, और हम इस पर फ़क्र और गौरव करते हैं। अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या करने से, एक दूसरे का खून बहाने से परमात्मा मिल सकता है, तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा ये ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है, वे परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है और हर एक के अंदर वो खुद बैठा हुआ है और हर एक को अपने अंदर ही उसको खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफ़रत करता है, तो वो परमात्मा से नफ़रत करता है। अगर एक धर्म, एक मजहब, एक पंथ दूसरे मजहब, धर्म को भला बुरा कहती है और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो समझना चाहिए कि उनके अंदर अभी तक उस परमात्मा के लिए प्यार ही पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जिसका उस मालिक, उस परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा की रचना से भी ज़रूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफ़रत करते हैं, जो उसके अंदर बैठा हुआ है और जिसने उसे पैदा किया है। गुरु अमरदास जी अपनी वाणी में कहते थे कि हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं और तू खुद ही हर एक के अंदर बैठा हुआ है। नीच और बुरा तो मैं उसे कहूँ जिसके अंदर कोई और हो या जिसे किसी और ने पैदा किया हो। कबीर साहब भी हमेशा यही उपदेश देते हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया,
कौन भले कौन मंदे। इसी तरह बाइबल में भी ईसा मसीह ने कहा है कि वह सच्ची ज्योति जो हर उस मनुष्य जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। उसी ने इस जगत को रचा है, लेकिन जगत ने उसे नहीं जाना। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, बस सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसलिए सत्संग वाणियाँ हमको बार बार समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं करनी है, हमको अपने अंतर में करनी है। और किसी से हमको नफ़रत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसको भी उसी परमात्मा ने बनाया है जिसने मुझे बनाया है। तो अगर मैं उससे नफ़रत करता हूँ यानी मैं खुद से भी नफ़रत करता हूँ, यानी मैं उस परम पिता परमात्मा से भी नफ़रत करता हूँ। हम सत्यचित आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप परमात्मा के अंश हैं। हम सब प्रेम स्वरूप हैं। हमें एक दूसरे से केवल और केवल प्रेम ही करना है। हरि ओम।